हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ए टू जेड हम एक सीरीज लेके चल रहे हैं और इस सीरीज में हम आपको बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कितने ही वीडियो दे चुके हैं और उसके लिए आज हम अपना एक नेक्स्ट वीडियो लेकर यहाँ पर हैं जिसके लिए टॉपिक है आइसोमेरिज्म। नो शॉर्टकट्स, नो ट्रिक्स, ओनली बेसिक्स। आइसोमेरिज्म क्या है? ये आइसोमेरिज्म इसको हमें समझना पड़ेगा। तो यहां पर ध्यान देंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ सेम मोलिकुलर फार्मूला, जिनका मोलिकुलर फार्मूला सेम हो बट इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो, तो उन्हें हम कहते हैं आइसोमर्स। और इस फिनोमिना को हम कहते हैं, फिनोमिना इज, उसको हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। यानी कि एक ही फार्मूले पे एक से ज्यादा कंपाउंड हम देख सकते हैं जिनके प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं लेकिन फार्मूला देखने में एक ही लगता है। तो इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कितने टाइप की हो सकती है आइसोमेरिज्म, किस टाइप से इनमें चेंज आ सकता है और क्यों होती हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो आइसोमेरिज्म को हम दो ब्रांच में स्टडी करेंगे। दो टाइप की हो सकती है। नंबर वन स्ट्रक्चरल and number two stereoisomerism। Structural isomerism means only difference in structure. Structure means arrangement of atoms or ग्रुप्स ऑन कार्बन एटम। किसी एक कार्बन एटम पर एटम्स और ग्रुप्स का अरेंजमेंट किस तरीके से है, केवल अरेंजमेंट के बेस पर जो डिफर करता है। हम जानते हैं कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, उस पर कोई भी 4 एटम्स या 4 ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं और वो ग्रुप कौन से कार्बन पे कब चेंज हो रहे हैं, कैसे उनमें स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, वो कहलाएंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। दूसरे होंगे स्टीरियो। स्टीरियो मीन्स स्पेस। तो कार्बन की जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है XYZ 3 डायमेंशनल, अब यहां पर कार्बन के चारों तरफ स्पेस में जो ग्रुप्स हैं, चाहे वो सेम टाइप के हो या डिफरेंट टाइप के हो, उनका अरेंजमेंट अगर बदलता है, स्पेस में डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स का अरेंजमेंट जब बदलता है तो आइसोमर्स कहलाते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। तो यहां पर होंगे डिफरेंस, किस लिए होते हैं डिफरेंस? यहां पर डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस अराउंड कार्बन एटम। तो ये कहलाएंगे स्टीरियो आइसोमर्स। यहां सिंपल केवल कौन सा एटम अरेंज्ड है, कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, कौन चेंज हो रहा है, यहां पर स्पेस में उनकी पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, उसके बेस पर होगी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और क्या है ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स, किस किस टाइप से हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पहचान सकते हैं या आइसोमेरिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो नंबर वन इज द चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमर्स और चेन आइसोमेरिज्म क्या होगी? ये चेन आइसोमेरिज्म, कार्बन कार्बन से अटैच होकर लॉन्ग चेन बना लेते हैं जिनमें से चेन की लेंथ बदलती रह सकती है, कार्बन के नंबर्स बदल सकते हैं, कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं।
तो उसी बेस पर जिन आइसोमर्स में सेम होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा लेंथ ऑफ चेन, लेंथ ऑफ कार्बन चेन। यहां कार्बन की चेन केवल चेंज होगी, संख्या कम ज्यादा हो सकती है, उन्हें हम कहेंगे चेन आइसोमर्स, और ये कहलाएगी चेन आइसोमेरिज्म। तो ये सबसे ज्यादा हम एग्जाम्पल सबसे पहले स्टडी कर सकते हैं एग्जाम्पल एल्केन्स में, जो कि सबसे सिंपल कंपाउंड्स हैं। और इसका पहला एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल C4H10। एल्केन्स का फार्मूला होगा CnH2n+2, तो पहचान सकते हैं इट इज एल्केन। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, 4 कार्बन की चेन CH3 CH2 CH2 CH3। तो एक आइसोमर तो इसका ये बन गया, जिसको हम कहेंगे N-ब्यूटेन। इसी में हम चेन की लेंथ बदलेंगे, 4 के बजाय हम लेंगे केवल 3 कार्बन की चेन। अब 4th कार्बन कहाँ है, 4th कार्बन को हम केवल लगाएंगे बीच में, बीच के कार्बन पे ही हम ब्रांच को लगा सकते हैं, किनारे पर ब्रांच लगाने का कोई यूज नहीं है। तो ये कंपाउंड बन जाएगा आइसोब्यूटेन। तो ये हैं एक दूसरे के चेन आइसोमर्स। इसी तरीके से हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं C5H12। C5H12 के पॉसिबल आइसोमर्स लिखिए। तो यहां स्टार्ट करके देखिए, सबसे पहले कार्बन 5 कार्बन, फिर हम यूज करेंगे 4 कार्बन चेन, और एक लगाएंगे ब्रांच, जिससे कि हमारी 4 कार्बन चेन बन जाएगी। तो ब्रांच हमारी लगेगी या तो इस कार्बन पे या फिर यहां पर। सपोज हमने यहाँ पे ब्रांच लगा दिया, तो ये हो जाएगा CH2, एक नया आइसोमर हो गया, बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर है। अभी और भी कम कर सकते हैं, थर्ड 4 के बजाय हम 3 कार्बन की चेन कर सकते हैं, और हमारे पास बचे 2 कार्बन्स। तो उन 2 कार्बन्स को हम बीच के कार्बन पे लगाएंगे, सेंटर के कार्बन पे लगाएंगे, ना कि किनारे पर। तो देखिए तीनों स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट हैं। इसको हम कहेंगे नॉर्मल पेंटेन। सिंपल चेन है, उनको हम एन एल्केन्स कहते हैं। यहां पर ये कार्बन है आइसो। आइसो का मतलब एक ऐसा कार्बन जिसके पास एक एच है, 3 तरफ कार्बन है, इसका नाम होगा आइसोपेंटेन। और तीसरा होगा, इसको हम कहेंगे नियो कार्बन, क्योंकि 4 तरफ कार्बन है और इसकी वजह से इसका नाम है नियो पेंटेन। तो ये है चेन आइसोमर्स और चेन आइसोमेरिज्म। उसके लिए आपको क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा C6H14 के पॉसिबल आइसोमर बनाइए, और इस पे आप अपने आप से प्रैक्टिस करिए कि किस तरीके से आप इस तरह चेन की लेंथ बदल बदल के आप किस तरह से नए आइसोमर्स बना सकते हैं। नंबर 2, आइसोमेरिज्म इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। which has different position of functional group. Formula is same molecular formula. तो इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल CH3 CH3 CH2 CH2 CH2OH। तो इसका पोजीशन आइसोमर क्या बन सकता है, OH 1 कार्बन की बजाय यहां पर भी हो सकता है। तो क्या होगा ये CH3 CH2 CHOH CH3। तो ये होगा इसका पोजीशन आइसोमर। यहां पर फंक्शनल ग्रुप का होना जरूरी है, उसकी पोजीशन हम बदल बदल के देख सकते हैं। एल्कोहल्स की पहचान क्या करेंगे हम, एल्कोहल्स का फार्मूला हम कैसे मालूम कर सकते हैं,
तो CnH2n+2O, इस ग्रुप के साथ में अगर आपके साथ फॉर्मूला कोई आता है तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर OH ग्रुप होगा। जैसे एग्जांपल की फॉर्म में C3H8O, तो आप पहचान जाइए कि इसके अंदर एल्कोहल ग्रुप है। सिंपल वे में C4H8 क्या है, ये एल्कीन, इट इज एल्कीन। क्या होगी यहाँ पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड बदलेगी। तो 4 कार्बन की चेन, उसमें आप डबल बॉन्ड नंबर 1 पे लगा दीजिए, एक आइसोमर होगा। अब आप डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल दीजिए, तो ये है ब्यूटीन 1, ये होगा ब्यूटीन 2। तो इस तरह से ये आपस में है पोजीशन आइसोमर्स, ये है पोजीशन आइसोमर्स। तो जहां कहीं भी NH2 ग्रुप हो, हेलोजन ग्रुप हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ऐसी कंडीशन में हम पहचान करेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या है और फिर उसकी पोजीशन बदल सकते हैं। अब इनके आप चेन आइसोमर्स बना के देखिए कि क्या होंगे। क्वेश्चन आपके लिए है, आप इनके चेन आइसोमर्स बनाइए। इसी फार्मूला को लेकर, इन फार्मूलाज को यूज करके आप बनाइए इनके चेन आइसोमर्स। ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है। थर्ड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। मीन्स सेम मोलिकुलर फार्मूला लेकिन डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो हम कहेंगे उसको फंक्शनल आइसोमेरिज्म और ये कहलाएंगे एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स। तो यहां पर कुछ कंपाउंड्स के सेट हैं जिनमें कि आप आसानी से पहचान सकते हो, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है जब आपको एक क्वेश्चन करना पड़ता है कि कंपाउंड ए, जिसका एक जनरल फार्मूला आपको दे रखा होगा, वो कुछ रिएक्शन करता है, प्रोडक्ट बी बनाता है, बी रिएक्शन करता है, सी बनाता है। तो ऐसे में एक हिंट के फॉर्म पर आपके सामने ये फार्मूला सामने आ जाएंगे, जिससे कि आप आइडिया लगा सकते हो कौन सा हो सकता है वो केमिकल कंपाउंड। तो सबसे पहले फंक्शनल आइसोमर्स में देखिए फिनोल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज एल्कोहल्स एंड ईथर्स। ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। अगर स्ट्रक्चर एल्कोहल बनेगा तो ईथर भी बनेगा। इनका जनरल फार्मूला आप याद रख सकते हैं। कैसे आपको आइडिया लगेगा, जनरल फार्मूला होगा आपका CnH2n+2O। एल्केन के फार्मूले के साथ एक ऑक्सीजन लगी हुई होगी, तो वहां पर अल्कोहल और ईथर के 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। और जैसे एग्जांपल की फॉर्म में है CH3 CH2 CH2OH, C3H8O, इसके पॉसिबल आइसोमर्स बनाइए। तो फार्मूला क्या है, यही कंपाउंड का फार्मूला है, और इसके लिए आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ अल्कोहल ग्रुप होना चाहिए। तो आपने 3 कार्बन की चेन बनाई, अल्कोहलिक ग्रुप लगा दिया। इसका दूसरा आइसोमर क्या बन सकता है, आप एक CH2 को इधर ले जाइए, CH3 CH2O CH3। देखिए कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप बदल गए हैं। तो ये है एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स। अब हम दूसरा सेट लेके चलेंगे, सेट नंबर 2, जिनको आपको आइडिया लगाना होगा। सेट नंबर 2 होगा जो फंक्शनल आइसोमर्स के लिए होता है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। जहां कहीं भी एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनेगा, कीटोन भी बनेगा उसी फार्मूले पर, और इनका जनरल फार्मूला होगा CnH2nO, यानी कि एल्कीन का फार्मूला और O। तो एग्जांपल की फॉर्म में C3H6O, ये कंपाउंड है जिसमें कि कार्बन के कंपैरिजन में H डबल है और एक ऑक्सीजन साथ है। तो ऐसे में आपको समझ लेना पड़ेगा कि एल्डिहाइड ग्रुप यहां पर है, एक कार्बन CHO है,
तो बाकी कार्बन कितने में 2, CH2 एंड CH3, तो एल्डिहाइड बन गया, प्रोपेन एल्डिहाइड और प्रोपेन एल्डिहाइड। और दूसरा बनेगा कीटोन, इसमें आप CO ग्रुप को बीच में देखिए और CH3, तो ये बन गया एसीटोन। तो ये एक दूसरे के होंगे फंक्शनल आइसोमर्स। तीसरा सेट, ये सेट 1 है जो कि अधिकतर आपको पहचान करने के लिए आना चाहिए। नंबर 2 CnH2nO एल्कीन का फार्मूला हो, साथ ही O हो। यहां पर तीसरा फार्मूला सेट नंबर 3, सेट नंबर 3 आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स। जहां कहीं भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा सेम फार्मूले पर ईस्टर भी बन सकता है। इसके लिए जनरल फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, CnH2n एल्कीन का फार्मूले के साथ 2 ऑक्सीजन हो। यहां 1 ऑक्सीजन है, यहां पर 2 है, तो जब 2 ऑक्सीजन आएंगी समझ जाइए कि COOH ग्रुप है इसमें, तो इसका स्ट्रक्चर होगा COOH। अब जैसे हमने एग्जांपल लिया C3H6O2, राइट डाउन पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड। तो यहां पर एक कार्बन COH है, बाकी बचे 2, तो आप लिख देंगे CH2 और CH3, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। प्रोपेनोइक एसिड, इसका ईस्टर भी बनेगा। क्या बनेगा ईस्टर? इस R ग्रुप को इधर ले जा सकते हो आप। यहां पर कौन कौन से बन सकते हैं? CH3 COOCH3, एक मिथाइल एसीटेट, दोनों को इधर ले जाइए तो बन जाएगा HCOOC2H5। तो ये बनेंगे आपके फंक्शनल आइसोमर्स। इनको आप बहुत जरूरी याद रखिए क्योंकि ये उस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आते हैं जिसमें कि आपको कोई ABCD कन्वर्जन्स में जब कंपाउंड दिए जाते हैं, A कंपाउंड कन्वर्ट होता है B में, B कंपाउंड C में, तो कहीं ना कहीं एक जगह आपको इस क्वेश्चन के बेस पर, इन फार्मूले के बेस पर एक हिंट मिल जाएगा कि हमारा कंपाउंड क्या हो सकता है, कितने कार्बन का कंपाउंड हो सकता है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। फोर्थ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म जिसमें फार्मूला सेम होगा, डिफरेंट होंगे क्या? एल्काइल ग्रुप, डिफरेंट होंगे एल्काइल ग्रुप अराउंड सेम फंक्शनल ग्रुप। यहां एग्जांपल्स होंगे, कौन कौन से सेट हो सकते हैं? नंबर 1 ईथर्स में हो सकते हैं ये मेटामेरिज्म, नंबर 2 कीटोन्स में हो सकती है, नंबर 3 ईस्टर्स में हो सकती है। जो कंपाउंड फंक्शनल आइसोमर्स के थे, जो सेकंड टाइम में बन रहे थे, उन सब में होगी मेटामेरिज्म। ईथर्स का एग्जांपल देखिए, सबसे नंबर 1 CH3CH2OCH2CH3, इसका दूसरा आइसोमर क्या बन सकता है जो कि मेटामर कहलाएगा। यहां दोनों तरफ 2 कार्बन है, आप चेंज कर दीजिए, CH3CH2CH2OCH3, तो ये दोनों हैं एक दूसरे के मेटामर्स। O के आसपास एल्काइल ग्रुप चेंज हो गए। सेकंड एग्जांपल होगा कीटोन का, और कीटोन्स में होंगे CH3COCH2CH2CH3, पेंटेनॉन 2, इसका दूसरा आइसोमर क्या बन सकता है? केवल मेटामेरिज्म बात कर रहे हैं, CH3CH2CO CH2CH3, तो CO ग्रुप जो है बीच में आ गया, 2 की बजाय 3 पे हो गया, पेंटेनॉन 3 बन गया है, दोनों है मेटामर्स। दीज आर मेटामर्स, और इसको हम पोजीशन आइसोमर्स भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ CO ग्रुप की पोजीशन बदल रही है। नंबर 3 ईस्टर्स में देखिए कैसे बदलेंगे मेटामर्स, CH3CH2COOCH3, एल्काइल ग्रुप बदलते जाइए, दूसरा होगा CH3COOCH2CH3,
एक नया आइसोमर। एक और बना सकते हैं HCOO CH2 CH2 CH3। तो तीनों हैं एक दूसरे के मेटामर्स। इट इज मिथाइल प्रोपेनोइट, इट इज इथाइल इथेनोइट, इट इज प्रोपाइल मिथेनोइट। तो इस तरीके से ये है मेटामेरिज्म। टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म क्या है? टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म में हम यहां पर एज पर 11th-12th हम स्टडी कर सकते हैं। एक एग्जांपल जो है कीटोइनोल आइसोमेरिज्म। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, एक आइसोमर में होगा कीटो ग्रुप, वो कीटोन की फॉर्म में होगा, एल्डिहाइड और कीटोन, और दूसरा आइसोमर होगा इनॉल, डबल बॉन्ड भी होगा और OH भी होगा। तो इन दोनों में आपस में चेंज होगा। तो वन आइसोमर इज कीटोनिक एंड सेकेंड इज आइसोमर इज इनोलिक। इसके ये जो दोनों हैं, दीज एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। यहां ये दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेंगे, इनको सेपरेट करना बहुत आसान नहीं है। और इसमें से मोर स्टेबल होगी कीटोनिक फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CHOH, इस कंपाउंड का नाम है विनाइल अल्कोहल। कॉमन नेम ये आपको याद रखना पड़ेगा, विनाइल अल्कोहल, E डबल बॉन्ड एंड OH दोनों प्रेजेंट है, इनोल। ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर ये ग्रुप बनेगा तो नेचुरल है कि इसका एक टोटोमर भी बनेगा, जिसमें कि प्रोटॉन की 1-3 शिफ्ट होगी। 1-3 प्रोटॉन शिफ्ट, 1-3 प्रोटॉन शिफ्ट होगी। यहां पर हाइड्रोजन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जिस एटम पर हाइड्रोजन है वहां से 3 नंबर पोजीशन पे जाएगा। तो यहां पर ये बन जाएगा CH3, यहां से ये जाएगा 3 नंबर पे, और डबल बॉन्ड इस एक पोजीशन बैक हो जाएगा। तो यहां बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड O। तो ये है इनोलिक फॉर्म और ये हो गई कीटोनिक फॉर्म, एसिटाल्डिहाइड, जो कि है कीटोनिक फॉर्म। और ये हैं टोटोमर्स ऑफ ईच अदर। तो ये सब थे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।